तो जो 1.3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शो दैट √5 इज इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। अब आपको इसको समझने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि रेशनल और इरेशनल नंबर होती क्या है। रेशनल नंबर वो नंबर होती है जिन नंबर्स को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे b कभी भी जीरो नहीं होता है, और a और b जो होती है वो को प्राइम नंबर होती है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर वो नंबर होती है जिनका कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होता है। कॉमन प्राइम फैक्टर मतलब अगर इसको तोड़ोगे तो इसके जो फैक्टर आएंगे, प्राइम फैक्टर, वो अलग आएंगे, और इसके जो फैक्टर आएंगे, कॉमन फैक्टर, वो अलग आएंगे। कहने का मतलब इन दोनों का कोई भी एक सिंगल कॉमन फैक्टर नहीं होता है, और डिनोमिनेटर मींस बी हमेशा क्या होता है? जीरो। ऐसी जो नंबर होती है उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अगर इनमें से एक भी शर्त नहीं मान्य होती है तो वो नंबर हो जाती है इरेशनल नंबर्स। कौन सी नंबर हो जाती है? इरेशनल नंबर। अब आपको √5 को इरेशनल सिद्ध करना है। इरेशनल सिद्ध करने से पहले हम इसके उल्टा, विपरीत, ऑपोजिट मान के चलते हैं कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो यहां पे हम मान लेते हैं लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रेशनल नंबर अगर ये है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं। देन हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल्स टू a/b, where b is not is equals to 0, a and b are co-prime number, co-prime numbers। अब आपको इसको ध्यान से देखना है कि √5 को हमने माना है a/b, जहां पे जो b है वो हमारा जीरो नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। a एंड b आर को प्राइम नंबर, क्योंकि हमने इसको माना है कि ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो ये रेशनल वाली जो भी प्रॉपर्टीज होती है उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है, a/b का रूट, b कभी भी जीरो नहीं होना, तीसरी a और b का कोई भी को प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर इनका नहीं होना चाहिए। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगली स्टेप में हम यहां करेंगे √5 और b को हम इधर लेके आ जाएंगे, ये √5 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ऐसा कुछ हम इसको लिख देंगे। जो a है हमारा यहां रह जाएगा। अब आपको एक सिंपल सी लाइन लिखनी है, बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब दोनों नंबर्स का दोनों साइड स्क्वायर करने पर, तो हम यहाँ पे √5 और b का होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे हम a स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5b² इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब समझने वाली बात ध्यान से देखना, जो a स्क्वायर है इसको तोड़ा है 5b² के रूप में। तो सिंपल सी बात है कि a स्क्वायर को अगर 5b² लिख सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर के अंदर 5 का डिवाइड जाएगा। 5 का डिवाइड अगर a स्क्वायर में जा रहा है, देन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मैंने आपको अभी अभी बताया है, जो थ्योरम, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताती है, जो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया है। कहने का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। मतलब क्या हो जाता है इसका कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस लाइन का मतलब ये हो जाता है कि जो a स्क्वायर है उसके अंदर 5 का पूरा भाग जाता है, मतलब 5 जो है वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है। देन तब वी कैन से, हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? बाई
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हम इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से। देन हम यहां पे लिखेंगे ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। A square is divisible by 5, then we can say by fundamental theorem of arithmetic A is also divisible by 5। यानी कि अगर A स्क्वायर के अंदर 5 का डिवाइड जा रहा है तो A के अंदर भी 5 का भाग जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, आगे जो स्टेप बनेगी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A के अंदर अगर 5 का भाग जाएगा तो हम मान लेते हैं कि A को हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। किस प्रकार से? A बराबर 5C, वेयर C इज एनी पॉजिटिव नंबर, हम मान लेते हैं कि C कोई अन्य नंबर है, इसको हमने तोड़ दिया है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है A B C कौन सी नंबर है, हमने सिर्फ माना है। तो मानने के लिए हमें ये पता है, इस बात का पता यहां से चल जाता है कि A के अंदर 5 का भाग जाएगा, मतलब A को अगर हम मल्टीप्लाई के रूप में तोड़ेंगे तो वहां पे एक टुकड़ा जो वो 5 आएगा, बाकी चाहे कुछ भी हो, बाकी जैसे हमने क्या मान लिया, C मान लिया इसको। अब दोबारा से बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर हमने क्या है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। अब इसका दोबारा से स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, 5c का करेंगे 5 × 25 और c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर कौन सा दे देंगे, सेकंड। एक बार आप ध्यान से, मैं इसको शॉर्ट में दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, हमें इसको सबसे पहले रेशनल मानना है। रेशनल मानने के लिए इसको ये शर्तें मनवानी पड़ेगी, मतलब इसको a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a और b को प्राइम नंबर होनी चाहिए, मींस इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, √5b इज इक्वल्स टू a, इस स्टेप से आ जाता है, b को हम इधर लेके आ गए, ये √5 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर बिकॉज a स्क्वायर के टुकड़ों के अंदर एक 5 है, मतलब 5 का डिवाइड a स्क्वायर में जाएगा। हमने अभी थ्योरम में ये पढ़ा है कि किसी नंबर के स्क्वायर में अगर किसी प्राइम नंबर का डिवाइड जा रहा है तो उस नंबर के स्क्वायर रूट में भी, यानी उसका स्क्वायर हटा दो और वो सिर्फ नंबर रहती है, तो उस प्राइम वेक्टर का नंबर उस डिवाइड उसमें भी जाएगा। इन चीजों का मतलब यह है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन वी कैन से दैट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर a के अंदर 5 का भाग जा रहा है तो हम a को इस रूप में लिख सकते हैं, 5 का भाग जा रहा है मतलब 5 एक इसका टुकड़ा है गुणा के रूप में। दूसरा हमने c लिया है, अपनी तरफ से मान लेते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर c है, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे, आप स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 × 25 और c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको a और b को कंपैरिजन करवाना है, ध्यान से गौर से देखना। आप a स्क्वायर की जगह 25c स्क्वायर लिख सकते हो, यानी इस इक्वेशन के अंदर हम यहां पे लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से हमें ये मिला है कि b स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। ध्यान से देखना, a स्क्वायर के बराबर 25c स्क्वायर है, a स्क्वायर के बराबर 5b स्क्वायर है। कहने का मतलब मान लो 3 लड़के खड़े हैं, मैं ऐसे बोल दूं कि पहले वाले की हाइट दूसरे के बराबर है, दूसरे वाले की हाइट तीसरे के बराबर है, मतलब पहला और तीसरा बराबर हुआ कि नहीं। कुल मिला के इन दोनों बातों का मतलब कौन सी बात, कि पहले की हाइट दूसरे के बराबर और दूसरे की हाइट जो है वो तीसरे के बराबर, मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है। यानी a स्क्वायर के बराबर ये है और a स्क्वायर के बराबर ये है, तो ये और ये मींस
5b² एंड 25c² आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब सिंपल सी बात ये है कि 5 का डिवाइड इसमें करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा b², 5 × 25, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 5c²। अब आपको समझने वाली बात ये है कि b² के अंदर 5 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि b² के जो टुकड़े हैं उनमें एक टुकड़ा ऐसा भी है जो 5 है। तो यहाँ पे आप लिखोगे b² इज डिविजिबल बाय 5, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको समझ जाना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सेम टू सेम यही प्रोसेस है कि अगर a² में 5 का डिवाइड जा रहा है तो a के अंदर भी 5 का डिवाइड जाएगा। दैट यहां पे देखिए b² के अंदर अगर 5 का डिवाइड जा रहा है मतलब b के अंदर भी 5 का डिवाइड जाएगा। तो क्या इन दोनों बातों का मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि a और b दोनों के अंदर 5 का डिवाइड जा रहा है? 5 का डिवाइड अगर दोनों में जा रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 5 जो है इन दोनों का एक फैक्टर है। दोनों का फैक्टर अगर 5 है तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। और अगर कॉमन फैक्टर 5 है तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि जो √5 है, यानी कि a और b जो है इनका अगर कॉमन फैक्टर है तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि a/b जो है वो रेशनल होगी, क्योंकि रेशनल हमें हमेशा क्या बोलती है कि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जबकि हमने यहाँ पे देखा है कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, 5। मतलब 5 इज अ कॉमन फैक्टर a एंड b, देन इट इज द कॉन्ट्रेडिक्ट टू द फैक्ट, मतलब ये हमारे इस फैक्ट के बिल्कुल विपरीत है कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर होगी, क्योंकि रेशनल हमें ये बताती है कि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम यहाँ पे एक प्यारी सी लाइन लिख देते हैं, सो a एंड b हैव कॉमन फैक्टर एज 5। जो a और b है उन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। सो इट इज कॉन्ट्रेडिक्ट टू द फैक्ट दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, सो वी कैन से √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो यहां पे लिखने के लिए जगह नहीं है, मैं वहां पे ऊपर लिख रहा हूं, सो इट इज कॉन्ट्रेडिक्ट टू द फैक्ट to the fact that √5 is a rational number, so we can say that √5 is irrational। कौन सी नंबर है ये, इरेशनल नंबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं, इसके मिलते मिलते हम क्या करेंगे, इससे जो मैच कर रहे हैं वो आपके 8-10 क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक आध क्वेश्चन और बताऊंगा, तब तक आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखना, एक ही क्वेश्चन के अंदर आप 8 क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, जितने भी है आप आराम से सोल्व कर सकते हो। आप किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हो, सिंपल सी बात है। नंबर को a और b मान के b को 0 नहीं मानना है, a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर होना चाहिए। नंबर को लिया, स्क्वायर किया, कॉमन फैक्टर सिद्ध किया, फिर दोबारा से नंबर को लिया, स्क्वायर किया, कॉमन फैक्टर सिद्ध किया, दोनों का कॉमन फैक्टर है, मतलब ये रेशनल नंबर नहीं हो सकती। दैट्स ऑल, √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो ये है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब हमें इसको इरेशनल सिद्ध करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। आप सारे मैटर को इधर लेके आ जाओ, a/b - 3 = 2√5। जो लास्ट स्टेप इसकी ये होगी कि इस 2 को भी इधर लेके आना है, तो यहाँ पे ये b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 3 के भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा, = 2√5। a/2
2b। इसका आप एक काम करो, एलसीएम ले लो इसका 2b, और यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी a क्या आ जाएगा यहाँ पे 2b, और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 3b इज इक्वल्स टू √5। अब जो समझने वाली बात है, मैं 2-3 सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको उनको ध्यान से सुनना है। ये दोनों नंबर है इंटीजर और है कोप्राइम नंबर। अब ध्यान से आप देखना, इंटीजर्स का जो इस टाइप का जो यानी इस टाइप की जो कैलकुलेशन होती है डिवाइड के अंदर, इसका जो क्वोशिएंट आएगा, क्वाइटेंट आएगा, भागफल जो इसका आएगा, वो हमेशा एक रेशनल नंबर होगी। क्या होगी? रेशनल नंबर होगी। अब आप यहां पे ये लिख सकते हो कि a एंड b आर इंटीजर्स। जो a और b है वो इंटीजर्स हैं। सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल। क्या होगी? ये रेशनल होगी। ये जो नंबर होगी वो क्या होगी? रेशनल। सो √5 इज रेशनल। मतलब अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल में क्या है? √5, वो भी क्या होगा? रेशनल होगा। √5 को भी आप इसके अकॉर्डिंग क्या मान सकते हो? रेशनल। बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से सुन लीजिए। ए बी इनकी जो कैलकुलेशन है, क्वाइटेंट का जो आंसर, इसका जो क्वाइटेंट आएगा, इस कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा, वो क्वाइटेंट हमेशा रेशनल होगा। ठीक है, अगर वो रेशनल है तो इसके बराबर में अगर कोई नंबर है तो वो भी रेशनल होगी। अगर ये रेशनल है तो वो भी रेशनल। इसके बराबर में क्या है? √5। मतलब हम कह सकते हैं कि √5 भी क्या होगा? रेशनल होगा। जबकि इट इज कॉन्ट्रेडिक्ट टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। यह एक विरोधाभास है, विपरीत स्थिति है किसके? कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। और ये विरोधाभास, ये विपरीत स्थिति, जो कंडीशन हमारे सामने आई है, वो क्यों आई है? क्योंकि हमने √5 को क्या माना है? इस कैलकुलेशन को रेशनल हमने माना है। इसका मतलब हमने जो भी माना है वो क्या है? गलत है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? बट इट इज कॉन्ट्रेडिक्ट टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। जो ये हमारे पास आया है मैटर, वो इस बात का बिल्कुल उल्टा आया है। किस बात का? कि √5 इरेशनल है, और हमारे पास जो है वो क्या है? कि √5 इज रेशनल। इस बात का बिल्कुल उल्टा आया है। उल्टा क्यों आया है? क्योंकि हमने माना है उल्टा, हम शुरू से उल्टा चल रहे हैं। इसलिए हमें ये चीज ये सिद्ध नहीं कर रही है कि √5 इरेशनल है, हालांकि कर रही है, लेकिन इससे ज्यादा भी ये चीज ये सिद्ध कर रही है कि आपने जो माना है ना रेशनल, वो गलत माना है। इसका मतलब अगर हमने रेशनल गलत माना है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। सो वी कैन से कौन सी नंबर? 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हम इसको क्या लिख सकते हैं? इरेशनल लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है वो ये है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इनके अंदर जो पहली फॉर्मेट, पहला नंबर जो है वो है 1/√2। लेट 1/√2 इज रेशनल। हमने आपको बताया है कि हर चीज में आपको इसको रेशनल मानना है नंबर में। ठीक है, अगर ये रेशनल है देन हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल्स टू a/b, where b is not is equals to 0, a and b are co-prime numbers। ये जो है a और b कौन सी नंबर है? co-prime numbers है। अब आप यहाँ पे लिखिए बाई स्क्वायरिंग, हम इसकी स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/b का भी स्क्वायर।
यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि बी स्क्वायर को हम तोड़ सकते हैं 2a स्क्वायर के अंदर। मींस बी स्क्वायर का एक फैक्टर क्या होगा, जैसे √5 में किया था वैसे ही यहाँ पे 2 जो है वो बी स्क्वायर का एक फैक्टर होगा। तो हम लिख सकते हैं बाय फर्स्ट वी गेट, हम क्या प्राप्त करते हैं, हमारे पास क्या आता है, वी गेट 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब बी स्क्वायर इज सो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन तब b is also divisible by 2। किस हिसाब से, यहाँ पे आप मझला कोष्टक मीडियम ब्रैकेट के अंदर ये लिख सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होगी। बी स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, मतलब बी के अंदर भी 2 का डिवाइड जाएगा। अगर बी के अंदर 2 का डिवाइड जाएगा तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, b इज इक्वल्स टू 2c, क्योंकि 2 जो है वो b का फैक्टर है, मतलब 2 का डिवाइड b के अंदर जा रहा है। यहां पे लिख दिए c इज एनी इंटीजर, यानी c कोई एक इंटीजर है। अब आप इसका भी स्क्वायरिंग कर दीजिए, बाई स्क्वायरिंग, आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दीजिए। बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4c स्क्वायर। मतलब ये हो जाता है इस बात का कि जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर के अंदर ये जा रहा है डिवाइड किसका, 4 का डिवाइड जा रहा है। तो यहां पे आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे, किस चीज से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से हो रहा है। सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। ठीक है, b का डिवाइड देखो, b के अंदर 2 का डिवाइड भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। अब ध्यान से एक चीज आपको समझने वाली बात ये है, मैं जो बताना चाहता हूं वो मेन मैटर ये बताना चाहता हूं, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। बी स्क्वायर के बराबर ये है और बी स्क्वायर के बराबर ये है, तो हम इसको और इसको आपस में बराबर कर सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड। हम ये लिख सकते हैं कि 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, 2 का डिवाइड इसमें करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। मेन मैटर क्या है कि b स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, मतलब b के अंदर भी 2 का डिवाइड जाएगा, मतलब 2 जो है वो b का एक फैक्टर है। ठीक, इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि a स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, क्योंकि 2a स्क्वायर का भी एक फैक्टर है। हम यहां पे लिखेंगे 2 इज ए फैक्टर ऑफ ऑल्सो a, मतलब एक, इसका मतलब इस लाइन का मतलब ये हो जाता है कि एक के a स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, यानी a भी जो है डिविजिबल होगा किससे, 2 से। सो हम यहां पे लिखेंगे a एंड b हैव कॉमन फैक्टर कौन सा, कॉमन फैक्टर 2। जो a है और b है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा 2। जबकि एक रेशनल नंबर के अंदर a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये दोनों की दोनों नंबर को प्राइम नंबर होनी चाहिए। और इस बात से ये साबित हो जाता है कि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, इनका एक कॉमन फैक्टर है और वो क्या है 2 है। सो वी कैन से दैट
इट इज कॉन्ट्रेडिक्ट टू द फैक्ट दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। सो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 1/√2 भी एक क्या होगी, रेशनल। तो आप यहां पे सीधा सीधा लिख दीजिए कि इट इज कॉन्ट्रेडिक्ट टू द फैक्ट कि अंडर रूट 2 इज इरेशनल। हमने जो भी माना है कि ये रेशनल नंबर होगी, ये एक विरोधाभास है इस चीज का कि इरेशनल नहीं है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये हमें क्या बोल रही है कि अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर होगी। इसके विपरीत हमारे पास प्राप्त हुआ है कि अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। सो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1/√2 विल बी इरेशनल। हमने जो भी माना था वो गलत था, और अंडर रूट 1/√2 जो है, यानी अंडर रूट 2 अगर इरेशनल है, इसका मतलब 1/√2 भी क्या है, इरेशनल है। सिंपल सी बात है, आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके 2 पार्ट बचे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 3-4 क्वेश्चन बताने के बाद वो जो 2 पार्ट है वो आप बड़े आराम से कर लोगे। अपन सीधा अब चलेंगे 1.4 की तरफ।